सिकंदर शाह साहब, हमारे मन में एक सवाल है। सवाल ये है कि सिंगर मैं देखा हूँ, स्थापित भी नहीं हुए, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर की होड़ में खड़े हो जाते हैं। क्या म्यूजिक डायरेक्शन इतना आसान है? नहीं। डायरेक्शन की तरफ क्यों जाना चाहिए? इसकी वजह जो है डिजिटल है। आज जो डिजिटल के दौर में सब लोग ग्रो कर रहे हैं, तो जानकारी के अभाव भी है, फिर भी समझते हैं सक्षम है। तो दो अलग सब्जेक्ट ही है बिल्कुल जी, जो कि संगीतकार का जो वर्क है वो वर्क एक बहुत बड़ा वर्क है। वो वर्क ऐसा है कि उस कंसेप्ट का पूरा डिजाइन करता है और कंसेप्ट को समझता है। कंसेप्ट को समझने के बाद फिर एक राइटर से वो गीत लिखवाता है। जब गीत लिखवाता है तो गीत फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो सब गौर करता है। जो वर्ड उसमें म्यूजिकल नहीं है वो वर्ड के मशवरा करता है गीतकार को, इसका और कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द है इसको यहाँ लाएं, तब ये उस तरह से ये बैठेगा। फिर उस सेकंड वर्क उसका संगीतकार का कि गाने की धुन तैयार की जाए। गाने की धुन जो है तैयार की जाती है, तो गाने जिस फिल्म की जिस सीन में गाने पिक्चराइज हो रहे हैं, पिक्चराइज होने के वक्त में वो गाने सिचुएशन दिमाग में रख के वो धुन तैयार करते हैं वो कि वो इस तरह से वो डिज़ाइन होता है। इसकी डिज़ाइन होने के बाद जब वो उसकी धुन तैयार हो गई, धुन तैयार होने के बाद फिर वो रिदम तैयार करने के लिए वो तबले वाले को रिदमिस्ट को बुलाते हैं। फिर अब वो गाने जो बन रहे हैं, राग तो चलिए ठीक है, जानकारी संगीतकार के है कि राग शिवरंजनी है कि राग नहीं, मेरा विषय ये था आपकी बातों को काटते हुए, प्यार गाने को गाने वाला गायक है, क्या वो संगीतकार बनेगा? इसका सवाल ही नहीं पे होता है। जो गायक है जब वो गाना गा रहा है तो अपने वर्क को पहले पूरा समझे। वो पता ये है कि गायक जो है अगर उसने सीखा है कि तालीम ली है, तालीम लेने के बाद वो सरगम का रियाज किया है, कुछ राग की जानकारी हो गई है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें सोचने लगता है कि राग की जानकारी हो गई है तो गाने की धुन भी मैं बना लूँगा। तो ये सब सोच के, और जो डिजिटल है आज डिजिटल की वजह कर सोचता है कि चलो मैं प्रोग्रामिंग करवा के मैं म्यूजिक करवा लूँगा। ये सब गलतफहमी की वजह कर वो गायक जो है अपने काम को नजरअंदाज करते हुए वो संगीत काल के क्षेत्र में फिर वो अपना दिमाग लगाने लगता है। इसकी वजह ये है, कंफ्यूजन उसका। अब देखिए, अभी कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। जी जी। एक वो कुछ गाने को गाने के बाद म्यूजिक डायरेक्शन के रास्ते पे निकल पड़ना गायक। जी। कुछ गीतकार को भी देखता हूँ 8-10 गाने, मतलब कि उन्होंने या 20 गाने या 100 गाने उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर से बनवाए और उनके मन में आ गया कि नहीं अब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा। देखिए बात जो अब इतना ही नहीं खत्म है, और भी सुन लीजिए। अब एक प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग करता है, एक डायरेक्टर के बनाए हुए धुन के मुताबिक उनके प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद कल के डेट में वो भी कहता मैं म्यूजिक डायरेक्टर। इतना ही नहीं खत्म हुआ, वो रिकॉर्डिस्ट जो स्टूडियो में सिंगरों के गाने रिकॉर्ड करता है वो भी कहता है मैं म्यूजिक डायरेक्टर। तो म्यूजिक डायरेक्टर जो शब्द है क्या इतना आसान है क्या? देखिए विषय ये है। मैं एक बात क्लियर करता हूँ। जैसे आपने सिंगर के बारे में कहा, तो सिंगर की बात जो है उसकी जो सोच में आया था कि मैं भी संगीतकार बनूंगा, उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब कहीं से आदमी तालीम लेता है तो संगीत का ज्ञान होने लगता है। ज्ञान होने से कुछ राग की जानकारी होती है कि राग शिवरंजनी है, राग दरबारी है, राग मार्काब्स है, बहुत सारे राग हैं। तो वो सारे राग की जानकारी के वजह से वो सोचने लगता है कि तो थोड़ी जानकारी हो गई है तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। और प्रोग्रामर जो है वो चूँकि वो कंप्यूटराइज सब काम है, तो इस तरह से वो सोचते हैं गायक लोग, इस तरह से वो
संगीत में कदम रखने लगते हैं। दूसरी बात आपने एक बात और कही गीतकार का। गीतकार जो होते हैं वो गाने लिखते हैं। गाने लिखने के साथ वो गाना की धुन नहीं बनाते, गाने को मीटर में लाने के लिए गाने को कैसे बोलते हैं उसको, गुनगुना के वो लिखते हैं। गुनगुना से वो ऐसा बोलिए ना कि गाने की जो सोच है उनकी अपनी जी, वो अपने तरीकों से गा के बताते नहीं वो, क्योंकि वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब गाने लिखते हैं तो गाने गुनगुना के लिखते हैं। गुनगुना के लिखते हैं तो समझते हैं कि गाने की धुन तैयार होगी। इसकी वजह कर उनका ये भ्रम है, इस तरह से वो भी अपने रास्ते विचलित हो जाते हैं। अब रही बात, आपने एक बात और कही कि जो प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं गाने की धुन को सोच के, गाने की धुन की सोच के कर रहे हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ धुन सुनी है। धुन सुनने से सारी बातें क्लियर नहीं हो जाती हैं कि गाने किस मूड के हैं और गाने किस सेंस से पिक्चराइज हो गए। चूंकि उनकी मुलाकात तो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से नहीं हुई है और न डायरेक्टर से हुई है कि ना वो समझे भी नहीं कंसेप्ट को तो वो समझा है जिसने काम लाया वो संगीतकार। इसकी वजह कि वो भी अधूरे हैं, इसलिए वो काम में वो पूरी तरह से इमेच्योर्ड हैं, फिर भी वो काम करने लगते हैं। अब ये बात गाने रिकॉर्डिस्ट की, रिकॉर्डिस्ट जो है अगर वो इस क्षेत्र में आते हैं संगीतकार बनने की, उसकी वजह ये है कि उनको बहुत सारे सिंगरों से मुलाकात हो जाती है, स्टूडियो में बहुत सारे गीतकार से मुलाकात हो जाती है, उसकी वजह कर और गाने वो टेक करने लगते हैं। तो गाने टेक करने लगते हैं तो गाने जो मैं गाना गवा लूँगा, ये सब दिमाग में ये सब बातें आती हैं, जिसकी वजह कर वो भी सोचते हैं कि मैं संगीतकार बन सकता हूँ। कहने मतलब ये है कि अधिक या छलकत जाए। लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। और हमने भी इतने दिनों में नहीं देखा, बरसों से, जब से मैं इस क्षेत्र में आया और जब से कोशिश कर रहा हूँ, गाने कर रहा हूँ, काफ़ी गाने किए मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा मैंने कि बहुत प्रोग्रामर करने वाला को बहुत बड़ा ऐसा कोई एस्टेब्लिश म्यूजिक डायरेक्टर बन गया नहीं है। कोई गीतकार को बाई फ्लू कोई फिल्म मिल गई, एक गाने की क्लिक हो गए, उसके बाद दूसरे फिल्में उसको मिल गई, ऐसे भी नहीं देखा मैंने। ये जो गायक हैं, गायक को भी हमने ऐसा नहीं देखा कि उनके पास भी फिल्मी के लिए म्यूजिक मिल गई और वो करने लगे। ठीक है, दाल रोटी तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो दाल रोटी उसकी चला जाता है और एक जगह रहता है तो काम करने लगता है। लेकिन पहले क्या है, किसी काम की जानकारी लेनी चाहिए और जानकारी लेने के बाद उस चीज में कदम रखना चाहिए। मेरी तो सोच ये है म्यूजिक डायरेक्टर महोदय, अपने ही काम खूबसूरती से किया जाए तो ज्यादा बेहतर। जैसे मान लीजिए सिंगर है और वो सिंगिंग करते हैं और मान लीजिए कि उन्होंने थोड़ी सी सफलता भी पाली है, और सफल हो ना, क्या टेंशन है, और सफल हो जाए। गीतकार है और सफल हो जाए। रिकॉर्डिस्ट है, उसके यहाँ स्टूडियो में म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगरों की लाइन लगी रहे टाइम लेने के लिए, ऐसे रिकॉर्डिस्ट बन जाए। देखिए, स्टारडम तो हर के साथ जुड़ा है, जो लिखता है उसके साथ भी, जो गाता है उसके साथ भी, जो रिकॉर्ड करता है उसके साथ भी, जो प्रोग्रामिंग करता है उसमें सुपरस्टार बन जाओ, ताकि म्यूजिक डायरेक्टर तुम्हारे यहाँ नंबर लगा के फोन करे, अरे भाई मेरा प्रोग्रामिंग कब कर रहे हो। ये भी तो स्टार्टअप है। अगर अपने अपने काम पे 100% ध्यान दो तो कल वो म्यूजिक डायरेक्टर जो बनने की तुम तमन्ना रखते हो वो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहेगा, जिस तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए। जिन लोगों को देख के कोई सिंगर इस बॉलीवुड में आया और गाने के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने के लिए सीखा, भी गाने लगा, जैसे रफ़ी साहब को याद किया, या और मुकेश हैं, तिलक महमूद हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, लता जी हैं, आशा जी, बहुत लोग हैं। तो वो लोग अपने काम में बरसों लगे रहे, उन्हें भी काफ़ी गहरा अनुभव रहा, 30-40 साल उन्होंने काम किया। वो भी चाहते तो अपने कदम को इस तरह बढ़ा के अपनी किस्मत आजमाते, उन्होंने नहीं किया ऐसा।
क्योंकि वो समझते थे अपने काम की अहमियत। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, आपकी बात काट के बोल रहा हूं, सबसे मुश्किल काम है प्रोजेक्ट लाना, जो म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर करते हैं। वो तो है। म्यूजिक डायरेक्टर भी लोगों को किस तरह लाते हैं उनको पता, फिल्म डायरेक्टर भी प्रोजेक्ट कैसे खड़ी करते हैं उनको पता। और ये दोनों डायरेक्टरों की वजह से ही इंडस्ट्री पनपती है, ये भी आप जान लीजिए। अगर ये दोनों कसम खा लें कि हम किसी नए को खड़ा ना करें, एक म्यूजिक डायरेक्टर को सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी बात, एक म्यूजिक डायरेक्टर प्रोजेक्ट लेके आता है, नए सिंगरों को, सीनियर सिंगरों को जोड़कर कुछ करता है। किसके लिए करता है? प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग देता है, स्टूडियो को रिकॉर्डिंग देता है, लिरिक्स गीतकार को गीत लिखने देता है, सिंगरों को गायकी देता है। बाद में जब इनके हाथों से लोग बनते हैं तो सब म्यूजिक डायरेक्टर का ही सपना देखते हैं। क्यों? क्या उसका एहसान या उसका चांस देना इतना गलत था? गलत बात। आप सिंगर बनने आए हैं तो सिंगर बनकर वो गीतकार बनने का आदर्श माना, कुछ सिंगर बनने का आदर्श माना, कुछ अच्छे प्रोग्रामर बनने का आदर्श माना, उनको सफलता है, उसमें सफलता पाइए ना। ये कितनी बड़ी सफलता होगी जो एक सक्सेस म्यूजिक डायरेक्टर आपको गंवाने के लिए आपको कॉल करे। क्या ये सच्चाई, ये कामयाबी आप नहीं पाना चाहेंगे? या म्यूजिक डायरेक्टर बन के आप भी फाइनेंसरों, प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों के पीछे भागते नजर आएंगे? एक काम मुझे भी दीजिए। उससे तो बेहतर वो था कि अपने काम में मेहनत करते, उपलब्धि पाते, और प्रोड्यूसर भी आपके पास, डायरेक्टर भी आपके पास, म्यूजिक डायरेक्टर भी आपके पास, आपसे बड़ा। जैसे ये गीतकार का भी नाम याद आ रहा है, आनंद बख्शी साहब। आनंद बख्शी साहब बहुत बेहतर गीतकार थे और एक अच्छी आवाज के मालिक भी थे। उन्होंने कुछ गीत भी गाए, जैसे गीत आए थे वो कि बागों में बहार आई, होठों पे निखार आई, बहुत अच्छे गाने। आजा 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 मेरा, बागों में बहार आई, होठों पे निखार आई, आजा 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 मेरी रानी, बागों में बहार आई। इसी तरह ये मशहूर गीत था और चाहते तो आगे भी गाना गाते। उनको एक बड़ा मौका मिला, धर्म जी की फिल्म थी चरस, जिसमें रफ़ी साहब के गाने थे कि आजा तेरी याद आई। उसके पहले के जो एडलिप है वो भी एडलिप भी आनंद बख्शी साहब ने गाया। सलाहियत होना किसी चीज़ का और बात है, लेकिन एक किसी पेशे को, एक काम को कंसंट्रेट करके उसके स्पेशलिस्ट बन के वो काम करे तो उसमें उनके मरने के बाद और जब तक दुनिया रहे उनका नाम रहेगा। देखिए, लेकिन एक बात और बता रहा हूँ, आप म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक, आपको 1 साल काम नहीं मिला, लेकिन आप रहे म्यूजिक डायरेक्टर ही। बिल्कुल, क्योंकि तो 1 साल काम ना मिला, आप 1 साल म्यूजिक डायरेक्टर ही रहे, तो यानी म्यूजिक की ही सोच में थे। बिल्कुल, आप उस वक्त में सिंगर नहीं बन गए, गीतकार नहीं बन गए, रिकॉर्डिस्ट नहीं बन गए, प्रोग्रामर नहीं बन गए। उसी तरह जैसे शाहरुख खान की फिल्म 4 साल से नहीं आई, 4 साल नहीं आई, ये और बात है, लेकिन 2023 में उनकी 2 फिल्म आ चुकी। तीसरी डंकी आ रही है, पठान भी आई, जवान भी आई, जैसे बताया आपने, डंकी भी आने वाली है 22 दिसंबर को। तो क्या शाहरुख जी ने एक्टिंग के अलावा कुछ और किया? सवाल नहीं किया नहीं भाई, उन्होंने एक्टिंग को ही ये लंबे समय में जो गैप था तैयारी करते रहे, पूरा कर करके पेश किया। तो ऐसे ही मेरा कहना है कि आप जिस क्षेत्र को चुने उसमें काम मिले चाहे ना मिले, दोनों ही सूरत में आप उसके अंदर जुस्तजू के साथ इस तरह लगे रहें जैसे यूं समझिए कि कल का आने वाला आपके लिए कामयाब साबित हो। बॉलीवुड में एक बात मैंने देखा है, ये चलचित्र निर्माण के विषय में हम कहें, बॉलीवुड तो सिर्फ एक बम्बई की सरजमी पे बनने वाली फिल्मों को नाम दिया गया है, लेकिन फिल्मों का निर्माण सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, देश की 4 दिशाएं, हमारे भारत की चारों दिशाओं में फिल्म का निर्माण होता है। सबके अलग अलग वहाँ के सिस्टम हैं, लेकिन जिस सिस्टम से हम गुजर रहे हैं
यानी कि हम बम्बई की सरजमी पे। तो यहाँ के सिस्टम में ऐसा है कि थोड़ी सी उपलब्धि क्या मिली कि हमने उस रास्ते को अपना लिया जिससे हमारा ताल्लुक नहीं था। तो मेरा यही कहना है कि म्यूजिक के फील्ड में आप अगर आए हैं, आप संगीत देते हैं, संगीत ना मिले तो गीतकार मत बनिए। आप संगीतकार की हैसियत से ही अपनी कोशिशों को बनाए रखिए। गीतकार हैं तो गीत की कोशिशों को, सिंगर हैं तो सिंगर की कोशिशों को, प्रोग्रामर हैं तो प्रोग्रामिंग करने की तरह तरह की विधियों को आप अपने आप को डेवलप करिए, संघर्ष उसी में कीजिए, ताकि आपका आज का ज्ञान गुजरा हुआ कल और आने वाला कल आपको 1000% सक्सेस देकर जाएगा। सही सुझाव दिया आपने। नहीं, ये मैंने कुछ आपसे देखा है। आप साल साल भर भी देखता हूँ कि म्यूजिक नहीं करते, मगर आप ये नहीं कहते हैं कि क्या करूँ क्या करूँ। अगर म्यूजिक डायरेक्टर हूँ तो हूँ, कोई सब्जी बेचने थोड़े आया हूँ। बात भी सही है भाई। मनोरंजन जो है, खुशी जो है, 24 घंटे आप नहीं हंस सकते। मनोरंजन का ताल्लुक है, कभी आंखों से मुस्कुरा दिया, कभी चेहरे से मुस्कुरा दिया, कभी होठ थोड़े से हिल गए। तो जब इस फील्ड में हम आए हैं तो हमारा बेहतर प्रेजेंटेशन ही तो हमको कायम रखेगा। तो उसमें जुस्तजू और एक दिल लगाने की जरूरत है। मुझे उन लोगों को एक मशवरा देना है जो लोग हालात से दो चार होके अपने पेशे को बदल देते हैं। जैसे मैंने ये चीज़ सीखा किससे, पिक पॉकेटर से, जेब कतरों से। जेब काटने के लिए पकड़ा जाता है, लेकिन कभी वो पेशे छोड़ता नहीं, जेब काटने के ढंग को चेंज कर देता है। नेवर लीव द प्रोफेशन बट चेंज द स्टाइल ऑफ पिक पॉकेटिंग। उसी तरह हम लोगों को भी अपने काम को चेंज नहीं करना चाहिए और ऑलवेज फोकस ऑन द वर्क, नेवर फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम पर फोकस कीजिएगा, आपके प्रॉब्लम दिन ब दिन जटिल होते चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। काम पे फोकस करेंगे तो काम करते रहेंगे तो एक दिन आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लंबे समय से म्यूजिक डायरेक्शन कर रहे हैं जी। चलिए, आपके हाथों से 10 पुराने सिंगर, 10 ताजा नए सिंगर को आपने मौका दिया। अगर उन नए सिंगरों के पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो उनका फर्ज बनता है कि अपने उन म्यूजिक डायरेक्टरों को मौका दे जिन्होंने उनके बारे में सोचा। होना तो ऐसे चाहिए। वजह बता रहा हूँ, होना तो ऐसा ही चाहिए। अब यहीं पे उनका दिमाग बदल जाता है, क्यों ना मैं इस काम को खुद कर लूँ। अब वो ये भूल जाते हैं कि हम बने कहाँ से। ये सवाल सिंगरों के लिए भी है, गीतकारों के लिए भी है, प्रोग्रामिंग करने वालों के लिए भी है, और रिकॉर्डिस्ट जो स्टूडियो में बैठे हैं उनके लिए। क्योंकि प्रोजेक्ट किसी के पास भी आ सकता है। मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ, आपको भी कुछ कहना है तो बस कहने की बात नहीं, सारी बातें तो आपने भी कही, मैंने भी कही। बस उन लोग जो लोग आज काम कर रहे हैं, जो भी आज की डेट में सिंगिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं या कुछ काम किए हैं, वो भी अपने काम को ईमानदारी से करें और करते रहें। गीतकार जो हैं अपने गाने को लिखते रहें और लिखते रहना चाहिए। सिंगर को गाते रहना चाहिए, क्योंकि गाते रहेंगे तो कभी काम मिले करें। सब लोग अपने अपने काम में लगे रहें और उन लोगों को मौका जरूर मिलेगा। और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। आदमी को इम्पॉसिबल इज वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल। असंभव शब्द जो है बेखुद किताब मिलता है। स्ट्रगल इज द प्रोसेस टू अचीव द गोल। अपने स्ट्रगल के दौरान में चाहे हालात में जो भी वक्त आ जाए, उसको इसका एक हिस्सा समझना चाहिए और लगे रहना चाहिए। बस इसी बात के साथ आप लोगों के साथ इजाजत देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।